बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले से एक दो कमेंट आए थे, कल एक दो कमेंट आए रेड क्रॉस की पदरों से मुतल्लिक, उसके बारे में मालूमात। कुछ दोस्त कहते हैं क्या इस पे हम अराइगो के पेपर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कहते हैं क्या फ़र्क होता है नॉर्मल पदरों का और रेड क्रॉस की पदरों का। कुछ ने एक दोस्त ने ये भी सवाल पूछा कि कितनी देर बाद इसके रिन्यू करवाना ज़रूरी है रेड क्रॉस की पदरों को। ये सारी मालूमात इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मैं दूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये फ़र्क क्या दोनों का। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल होती है वहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस होता है और फिजिकल लोकेशन आप देते हैं कि मैं यहाँ पे परमानेंट तौर पे रह रहा हूँ और ये मेरा एड्रेस है, वहाँ पे आपको आपकी पदरोल कर दी जाती है। मुतलका टाउन हॉल जिसको जनता मितो कहते हैं वो कर देती है। रेड क्रॉसिंग क्या है कि आप कहते हैं कि मैं एक जगह पे नहीं रहता, मेरी मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मैं टाइम गुजारता हूँ, कभी किसी के हाँ कभी किसी के हाँ, लेकिन फिजिकल जो मेरी लोकेशन है जहाँ पे मेरे डाक वगैरह आए डॉक्यूमेंट्स आए वो आपको एक एड्रेस उनको देना पड़ता है। आपने वो एड्रेस उनको देना है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अरसा रहता हूँ। रेड क्रॉस वाले फिर 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे लेटर वगैरह भेजते हैं। बाज़ का तो एक कोई बंदा भी चेक करने के लिए आता है, फिर आपको परमिशन देती है। जो पहले ऐसे नहीं था, ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये सिस्टम शुरू हुआ। पहले आपने सिर्फ वहाँ पे जाके मुतलका कोई भी एड्रेस देना होता था, आपकी पदरौन हो जाती थी मुतलका जनता में। तो जाके फ़र्क दोनों में कोई नहीं है दोस्तों, दोनों सेम है। इस पर अराइगो भी अप्लाई हो सकती है, इस पर रिन्यूएशन भी हो सकती है, इस पर ये सेम लाइक दूसरी पदरोल की तरह है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अगर आप कल को 3 साल की बेस पे रेड क्रॉस की पदरोल पे पेपर लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल पदरोल से डिफरेंट है, बिल्कुल वही है, वही रूल रेगुलेशन है, वही सारा कुछ है। बल्कि बाज़ को आप लगातार रेड क्रॉस के साथ चलते हैं, अगर बीच में भी कानूनी चाराजोई के लिए आपको कोई मसला बन जाता है तो उस वक्त में रेड क्रॉस आपकी मदद करती है। और शुरू में अब नहीं, शुरू में कई दोस्तों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी अरेंज करके दिया था। अगर आपके इनके साथ अच्छी मरासम बन जाए और ये समझे कि ये जेन्युइन केस है, वाकई बंदा जो है वो ज़रूरतमंद है, तो ये मदद करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये यूएनओ का ज़ेली अदारा है। रेड क्रॉस ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और ये पूरी दुनिया में इसकी शाखें हैं और ये ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स को तरजीह देते हैं। ये रिफ्यूजी इमिग्रेंट्स के लिए ये स्पेशली सपोर्ट करते हैं यूएनओ का अदारा होने के नाते। और इसके बाद इसकी तजदीद की बात है, ये 2 साल है इसका। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे साल बाद है, लेकिन कतलूनिया में जो है वो ये तक अमूमन 2 साल के बाद आपने लाजमी तौर पर रिन्यू करवानी है, सेम लाइक दूसरी टाउन हॉल की तरह। 2 साल के बाद आप इसको रिन्यू करवाएंगे तो उसके बाद कोई मसला नहीं बनेगा। 2 साल अगर गुजर जाएंगे रिन्यू नहीं करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसका असल में इसको पीछे से जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो रेड क्रॉस वाले करते हैं, लेकिन अजंता मिंटो में जो पदरोन होती है वो सेम लाइक नॉर्मल होती है। उसका रूल भी वही नॉर्मल वाला है कि 2 साल में आपने तजदीद लाजमी करवानी है अपनी पदरोन की, चाहे आप उस जगह पे कंटिन्यूसली रहें या ना रहें। रेड क्रॉस में ये भी है कि आप अगर रहायश चेंज करना चाहें तो सिर्फ रेड क्रॉस को आपने इतला देनी है। अगर पदरों जहाँ पे हुई है वहाँ पे चलती भी रहे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको लेटर वगैरह वहाँ पे आएंगे और वो आपको रिसीव करने होंगे। ये थी दोस्तों रेड क्रॉस के बारे में मालूमात। ये बिल्कुल नॉर्मल है, अराइगो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल बाद मैक्सिमम टाइम है, इसको रिन्यू करवाने का लाजमी करवाएं ताकि फ्यूचर में कोई मसला ना बने। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।